Hello everyone. In this lecture we'll be discussing the concept of atomic mass, the concept of molecular mass and the concept of molar mass. तो ये तीन चीज़ें हमको आज समझनी है कि ये तीन चीज़ें मोल कॉन्सेप्ट से कैसे रिलेटेड है. तो एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, एक एटम की, लेट्स थिंक ऑफ अ वेरी कॉमन एटम नोन टू ऑल ऑफ अस, कार्बन 12 एटम. कार्बन 12 एटम के बारे में हमको पता है कि कार्बन 12 एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन है और उसमें 6 न्यूट्रॉन है. उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन मास पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह देखें, दिस इज ऑल व्हाट मैटर्स. इन द प्रीवियस लेक्चर वी सॉ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1 AMU होता है. तो बेस्ड ऑन दिस आई कैन से कि इसका जो मास है कार्बन 12 एटम का, इसका मास है 12 AMU, बिकॉज इसमें 12 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है. तो हम कह सकते हैं किसी भी एटम में आपको बस ये कैलकुलेट करना है कि उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज इट्स एटॉमिक मास. और एक और एग्जांपल देख लें, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम हैज 12 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स है. 12 प्रोटॉन्स है और उसमें 12 न्यूट्रॉन्स है. सो बेस्ड ऑन दिस आई कैन से इसका जो मास होगा दैट इज 24 AMU. लेट्स कम बैक टू कार्बन फॉर सम टाइम. तो एक कार्बन एटम का मास इज 12 AMU. तो नेचुरली अगर मैं बोलूं कि दो कार्बन एटम की बात करें, अगर मैं बोलूँगा हमारे पास दो कार्बन एटम्स है, ठीक है, मैं कार्बन एटम्स लिख देता हूँ CA. अगर हमारे पास दो कार्बन एटम्स है तो उसका मास ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 24 AMU, राइट. तो अगर मैं बोलूँ हमारे पास X कार्बन एटम्स है तो इसका मास कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स X AMU. बिकॉज अगर एक कार्बन एटम का मास 12 AMU है, X कार्बन एटम्स का मास हो जाएगा 12X AMU. सो लेट्स टेक अ लार्ज नंबर. Let's take N0 carbon atoms. So if I have N0 carbon atoms, the mass we'll have is 12 N0 AMU. Right? इतना मास हो जाएगा. N0 is 6.023 into 10 raised to power 23. तो बेसिकली मैं अभी ये कह रहा हूँ कि हमको एक मोल लेना है कार्बन एटम्स का, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 atoms. Like this is what we have. And if we have 1 mole of carbon 12 atom, this is the mass. और हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था N0 times AMU is nothing but ग्राम. सो मैं कह सकता हूँ 12 ग्राम. सो कार्बन एटम का मास इज 12 AMU, कार्बन के एटम के मोल का मास इज 12 ग्राम. सो दैट मीन्स अगर हम एक एटम ले तो 12 AMU मास आ रहा है, और यही एटम अगर हम 6.023 इंटू 10 रेज़ पावर 23 बार लें, यानी कि इसका एक मोल लें, तब मास 12 ग्राम आ रहा है. उसका रीजन सिंपल है, बिकॉज आप ये चीज N0 टाइम बार ले रहे हो कि जब भी आप इसको N0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में. तो ये चीज हम मैग्नीशियम में भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जैसे कार्बन का एक मोल था, अगर मैं ऐसे कह दूं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम्स है, तो अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम्स है तो इसका मास हो जाएगा 24 ग्राम्स. तो इसको हम बाकी एटम्स में कंसिडर करके देखते हैं. जो हमने डिस्कशन किया कि कार्बन के एक मोल का मास 12 ग्राम है और मैग्नीशियम के एक मोल का मास 24 ग्राम्स है, तो बाकी एटम्स में देखते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. हम लेट मी ऐड अ लेयर टू दिस, राइट. तो लेट्स स्टार्ट. सो अगर हम कुछ एटम्स की बात करें, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हीलियम की बात करें, या ऑक्सीजन की बात करें, सोडियम की बात करें, तो इन सब का हमको मास नंबर पता होना चाहिए. हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. तो हाइड्रोजन का हमको पता है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है. हीलियम में वी नो दैट देयर आर 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स, तो 4. ऑक्सीजन इज 16 एंड सोडियम इज 23. तो अगर इन सब का हम एक सिंगल एटम कंसिडर करें, इफ आई कंसिडर 1 एटम ऑफ ईच वन ऑफ देम, तो इसका मास हो जाएगा 1 AMU, इसका मास हो जाएगा 4 AMU, इसका हो जाएगा 16 AMU, and sodium would be 23 AMU. Like these are the atomic masses of one atom of hydrogen, helium, oxygen, sodium. और ये हमको कैसे पता है? We know the number of protons and neutrons they have. But based on जो डिस्कशन हमने थोड़ी देर पहले किया, जहाँ हमने कंसिडर किया कि अगर हम एक मोल एक एटम का ले लें तो 12 AMU, और जितना भी उसका मास है वो AMU की जगह वी हैव 12 ग्राम.
तो अगर हम ये अभी वाली डिस्कशन में अगर हम ये कंसिडर करें तो इसमें वी कैन सी कि अगर हम हाइड्रोजन का, नाउ व्हाट वी कैन डू इज इंस्टेड ऑफ वन एटम लेट्स टेक 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन. So if I take a mole of hydrogen, उसका mass instead of 1 AMU would be 1 gram. If I take 1 mole of helium, उसका mass would be 4 gram, 16 gram and 23 gram. So this is a very simple conversion that we should understand कि अगर हम किसी भी एटम की बात करें तो उसका मास AMU में होता है और उसी एटम को अगर हम उसका एक मोल कंसिडर करें तो वो सेम मास हमको ग्राम में कंसिडर करना होता है. तो इफ एनी एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ लेट्स से अल्फा AMU, सो दैट मीन्स अगर ये इसका एटॉमिक मास जो है, इफ दिस इज अल्फा AMU, दैट मीन्स उसका जो मोलर मास हो जाएगा दैट विल बिकम अल्फा ग्राम. सो 3 चीजें हैं जो एकदम क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ. पहला कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ मास नंबर. हर एक एटम का एक मास नंबर होता है, राइट? तो एटॉमिक मास इज दैट मास नंबर टाइम्स AMU. मोलर मास इज दैट मास नंबर टाइम्स ग्राम. सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स ट्राई टू लुक एट फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ दिस. अभी अगर हम कार्बन 12 एटम की फिर से बात करें तो हमने देखा कार्बन 12 एटम के एक मोल का मास जो है वो 12 ग्राम्स होता है. तो अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन है, लाइक आई हैव 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन, एंड सवाल ये है कि मेरे पास कार्बन का कितना मोल है. तो बहुत सिंपल लग रहा है, 12 ग्राम जो है वो 1 मोल होता है. सो दैट मीन्स अगर मेरे पास कार्बन के 2 मोल है तो कितना हो गया 24 ग्राम. कार्बन के 4 मोल है 48 ग्राम. तो क्लियरली देख सकते हैं कि 12 ग्राम जो है वो 60 ग्राम में 5 बार आ रहा है. सो आई कैन सिंपली से कि हमारे पास कार्बन के 5 मोल्स है. रीजन बीइंग कि दिख गया 12 into 5 जो है 60. सो एक्चुअली हमारे दिमाग में ये प्रोसेस इस बार हुआ, द वे वी कैलकुलेटेड 5 मोल्स, कि हमको ये पता है कि कार्बन 12 का 1 मोल जो है वो 12 ग्राम है. तो हमको बस ये देखना है 60 में 12 कितनी बार आ रहा है. तो इफेक्टिवली विदाउट इवन रियलाइजिंग हमने एक्चुअल में ये चीज़ की. हमने देखा कि हमारे पास कार्बन का 60 ग्राम है, हमने उसको 12 से डिवाइड कर दिया. ऐसे ही तो चेक करेंगे ना 60 में 12 कितनी बार आ रहा है. इसका मतलब ये हुआ, जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं कि मान लो हमारे पास 96 ग्राम है कार्बन का, 96 ग्राम्स ऑफ कार्बन, और सेम क्वेश्चन है कि कितने मोल्स है. तो इसमें भी हम आराम से देख सकते हैं कि 96 ग्राम है तो हमको देखना है 96 में 12 कितनी बार आ रहा है. तो आई कैन सिंपली से ओके 96 बाई 12, दिस इज सिंपली 8, तो दिस इज 8 मोल्स. तो इससे हमको मोल्स का एक फॉर्मूला मिल गया. अगर मेरे को कार्बन में देखना है, इफ आई वांट टू चेक कि मेरे पास कार्बन के मोल्स कितने हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन आर देयर, आई कैन से मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ कार्बन, लाइक कितना मास है, गिवन मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय कि कार्बन के 1 मोल का मास कितना है, विच इज ऑल्सो नोन एज मोलर मास. आई कैन से मोलर मास ऑफ कार्बन. तो इन जनरल हम ऐसा अगर फॉर्मूला लिखें, इन जनरल आई कैन से कि अगर किसी भी चीज़ के मोल्स लिखने हैं, मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए. तो एक सिंपल फॉर्मूला बन गया टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ एनीथिंग. हमको बस 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे पास उस चीज़ का कितना मास है और उस चीज़ के 1 मोल का कितना मास है. तो फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा. तो एक काम करते हैं, let me give you a different example. इस बार let's look at sodium. Let's say we have 46 grams of sodium. तो अभी सवाल ये है कि हमारे पास सोडियम के कितने मोल्स हैं, और दूसरा सवाल ये है हमारे पास प्रोटॉन्स के कितने मोल्स हैं. ठीक है, इसको भी देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. तो पहले मोल्स ऑफ सोडियम देखते हैं. तो मोल्स ऑफ सोडियम तो हमने देखा, हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है दैट मोल्स ऑफ सोडियम इज नथिंग बट गिवन मास ऑफ सोडियम बाय मोलर मास. इफ यू रिमेंबर, सोडियम का एटॉमिक मास नंबर जो है वो 23 है, तो इसका एटॉमिक मास इज 23 AMU
molar mass is 23 grams. So I can say 46 divided by 23, that is 2. So sodium के हमारे पास 2 moles है. अब दूसरी चीज पे आते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं. तो अगर हम देखें, अगर सोडियम को एनालाइज करें, हमको पता होना चाहिए कि सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं. Sodium has 11 protons. A single atom of sodium has 11 protons. So that means, again, if I have 10 sodium atoms, how many protons do I have? 110 protons. So similarly, if I have n naught sodium atoms, how many protons do I have? 11 times n naught protons. Similarly, if I have 2 n naught sodium atoms, then I will have 22. इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 22 n naught protons. तो यहाँ अगर हम देखें, हमारे पास सोडियम का कितना क्वांटिटी है? 2 मोल है. 2 मोल मीन्स ट्वाइस n naught. सो अगर हमारे पास सोडियम के, if we have 2 moles of sodium, what we have here, we'll have 22 times n naught protons. N naught means 1 mole, so we'll have 22 moles of protons. That means the answer to this question is, I can say protons कितने हैं? 22 n naught protons है, और I can simply say we have 22 moles of proton. आप इसमें additionally try भी कर सकते हैं. You can figure out how many moles of neutrons are there. You can try this question. You can pause this video and try this question. Okay, now let me solve this question. इस question को देखते हैं. तो ये भी ऐसे ही करेंगे जैसे हमने प्रोटॉन्स का किया था. इसको कम स्टेप्स में करते हैं. हमको पता है सोडियम में 12 प्रोटॉन होते हैं. दैट मीन्स सोडियम का एक एटम में, सॉरी 12 प्रोटॉन नहीं, 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं. दैट मीन्स सोडियम के एक एटम में 12 न्यूट्रॉन्स है. तो अभी हमारे पास सोडियम कितना है? सोडियम हमारे पास कितना है? 2 मोल्स है, राइट. सोडियम वी हैव इज 2 मोल्स. तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस साइड को 2 मोल्स से. वी हैव 2 मोल्स ऑफ सोडियम. सो दैट मीन्स इसको भी 2 मोल्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज सिंपल रिलेशनशिप है ना. तो लेफ्ट साइड क्या हो गया? 2 मोल्स ऑफ सोडियम, व्हाट वी हैव. एंड व्हाट वी हैव ऑन द राइट साइड एज अ रिजल्ट? राइट साइड में अगर आप देखेंगे 2 into 12, तो आ गया 24 moles of neutrons. So we have 24 moles of neutrons. So we have 22 moles of neutrons, we have 22 moles of protons and 24 moles of neutrons in 46 grams of sodium. एक और exercise है, you can calculate the moles of electrons, like how many moles of electrons are there. You can try this and you can pause the video here and try this. अगर आपने सही से किया होगा, आपका जो आंसर है वो आया होगा 22 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल तरीका है उसको करने का. सोडियम ओवरऑल इज न्यूट्रल. सोडियम अगर न्यूट्रल है तो मतलब उसका नेट चार्ज इज जीरो. नेट चार्ज जीरो मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा. मतलब जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो किसी भी न्यूट्रल चीज में अगर आपने फिगर आउट कर लिया कि आपके पास कितने मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स है, तो ऑटोमेटिकली यू ऑलरेडी नो आपके पास कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो आंसर टू दिस इज ऑल्सो 22 मोल्स, बिकॉज इन दोनों चीजों को इक्वल होना चाहिए. सो अभी तक हमने देखा इन दिस लेक्चर कि एटॉमिक मास क्या होता है एंड हाउ इज एटॉमिक मास रिलेटेड टू मोलर मास. We saw that atomic mass is simply mass number AMU and molar mass is simply the mass number times grams. और एक बार हमको पता है मोलर मास कितना है, तो हम किसी भी गिवन क्वांटिटी में फिगर आउट कर सकते हैं कि कितने मोल्स है, एंड देन वी कैन फिगर आउट कि कितने मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स है एंड कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. अगर अब हम किसी मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, अब एटम की जगह एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं. Let's talk of something like carbon dioxide. Now carbon dioxide की अगर बात करें, carbon dioxide has a carbon atom and 2 oxygen atoms. और कार्बन एटम का हमको पता है, कार्बन एटम का मास कितना है? 12 AMU. ऑक्सीजन का हमको पता होना चाहिए मास is 16 AMU. ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो दिस इज 16 into 2. So this is 44. So collectively carbon dioxide has 44 neutrons and protons.
That is why I'll say the molecular mass of carbon dioxide is 44 AMU. So this is, so what we just wrote here is molecular mass. तो I hope it is clear कि molecular mass क्या होता है. Molecular mass atomic mass जैसा ही है. Atomic mass is number of protons plus neutrons in an atom times AMU. Molecular mass similarly is number of protons plus neutrons in the entire molecule times AMU. So this is the mass 44 AMU. तो अगर आपको एटॉमिक मास और मोलर मास का रिलेशनशिप समझ आ गया तो ये समझना बहुत सिंपल होगा कि अभी एक काम करते हैं कि व्हाट वी विल डू इज हम एक कार्बन डाइऑक्साइड की जगह हम एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं. अगर मैं एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लूँ तो बेसिकली मैंने ये चीज़ कितनी बार कंसिडर करी, ये चीज़ मैंने कंसिडर करी n0 बार. 1 मोल as we discussed many times is just 6.023 into 10 raised power 23. ये चीज़ हमने 6.023 into 10 raised power 23 बार ली. तो दैट मीन्स इसका मास भी इसका 6.023 into 10 raised power 23 हो जाएगा. तो अभी मैं कह सकता हूँ इसका मास जो हो गया, इसका मास अगर हम लिखेंगे दैट विल अगेन बी 44 into n0 टाइम्स AMU. राइट. तो अगर हम इसको देखें तो ये चीज़ क्या है, पहले लेक्चर में भी देखा, इस लेक्चर में भी देखा, दिस इज नथिंग बट अ ग्राम. तो यहाँ भी सेम चीज़ आ गई, दिस इज 44 ग्राम्स. तो अगेन जस्ट लाइक एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, में मॉलिक्यूलर मास में भी हम देख सकते हैं कि अगर किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर मास 44 AMU है तो उसके एक मोल का मास इज 44 ग्राम. सो ये चीज़ जो है दिस इज मोलर मास. So again, this is molecular mass, this is molar mass. तो एक मॉलिक्यूल को अगर n0 टाइम लोगे तो उसका मोल मिल जाएगा और उसका मास फिर सिंपली हो जाएगा AMU की जगह ग्राम, because of the same reason, because effectively when you are taking 1 mole of this, you are taking this n0 times, and whenever you multiply n0 to AMU, what you get is grams. So again, we can say if we talk of any other molecule, H2O, I will say 18 AMU is its molecular mass. The reason 18 AMU is its molecular mass, because again H2O has oxygen जिसका mass number 16 है, hydrogen जिसका mass number 1 है. So molecular mass is 18 AMU. But again, if I talk of 1 mole of this, तो 18 अपनी जगह रहेगा, but 18 ग्राम हो जाएगा. So this would be molar mass. तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम एक और एक्टिविटी देखते हैं कि अगर हम कंसिडर करें लेट्स से H2O और CO2 जो हमने देखा, अगर उसमें देखें कि H2O में हमने देखा H2O का जो मोलर मास है वो 18 ग्राम है और CO2 का जो मोलर मास है दैट इज 44 ग्राम. सो लेट्स लुक एट H2O. लेट्स से we have 54 grams of H2O, 54 grams of water. तो again it's the same question जैसा मैंने कार्बन के टाइम पे पूछा था कि how many moles of H2O do we have? H2O 1 mole is 18 gram, 2 mole is 36 gram, 3 mole will be 54 gram. Basically इसमें भी आप वही चीज कर रहे हो, given mass, this is your given mass divided by molar mass 54 by 18, so you have 3 moles of H2O. Similarly, if I ask you, if I tell you कि हमारे पास मान लीजिए 99 grams of CO2 है, तो हमारे पास CO2 के कितने मोल्स है, तो उसको भी सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे. मोल्स ऑफ CO2 इज गिवन मास 99 बाय इट्स मोलर मास 44 grams. तो कितना आ जाएगा? You can easily do this. This is simply 9 by 4. This is 2.25 moles. So moles of CO2 are 2.25. Simply क्या फॉर्मूला किया? Given mass by molar mass. अब इसको हम फर्दर अगर एनालाइज करें तो H2O को अगर मैं देखूं, I can simply say 1 molecule of water H2O has 2 hydrogen atoms,
right? And it has one oxygen atom. तो अगेन दोनों साइड को हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कहते हैं एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, 2 मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन है, 5 मॉलिक्यूल में 5 × 2 10 हाइड्रोजन है, राइट? सो दिस इज ऑक्सीजन एटम एंड दिस इज हाइड्रोजन एटम. तो अगर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, उसका मतलब तो ये हो गया ना, 1 मोल H2O में 2 मोल हाइड्रोजन है. उसका मतलब ये भी हो गया 1 मोल H2O में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है. तो 1 मोल वाटर में इतना है. तो अगर 1 मोल की जगह हमारे पास 3 मोल हुआ वाटर का, तो ये सारी चीज़ें भी इंटू 3 हो जाएंगी. तो हमको 6 मोल्स मिल जाएंगे हाइड्रोजन के और हमको 3 मोल्स मिल जाएंगे ऑक्सीजन के. तो एज अ प्रैक्टिस आपको क्या करना चाहिए अभी, अगर आप लोगों को ये समझ आ गया, ट्राई टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ कार्बन दैट आर प्रेजेंट हेयर एंड द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. ये वीडियो पॉज कर सकते हैं आप यहाँ, आप ये ट्राई कीजिए. तो ओके, तो इसको भी अगर हम देखें, हम इसमें कह सकते हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को अगर हम देखें, ठीक है, लेट मी इरेज दिस, लेट मी create some space here, let me erase this part and let me solve this here. तो अगर मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात करूं, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में I have exactly 1 carbon atom and I have exactly 2 oxygen atoms, right? And now let's say I have 1 mole of carbon dioxide. If I have 1 mole of CO2, then I have 1 mole carbon and I have 2 moles oxygen, right? सिंपल है. एक कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, 10 कार्बन डाइऑक्साइड में 20 ऑक्सीजन है, 1000 कार्बन डाइऑक्साइड में 2000 ऑक्सीजन है. तो ऑब्वियसली एक मोल में 2 मोल है. तो मोल इज जस्ट लाइक अ नंबर. जैसे आप 1000 को कंसिडर करते हो वैसे ही मोल को भी कंसिडर करो. अब हमारे पास एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है ना, हमारे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड है? 2.25 मोल्स ऑफ CO2. तो हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2.25 से. दैट मीन्स वी हैव 2.25 मोल्स ऑफ कार्बन and we have 4.5 moles of oxygen. I hope this is clear how we calculated the moles of carbon and oxygen in 99 grams of carbon dioxide. First we calculated the moles of carbon dioxide, then we saw that for every 1 mole of carbon dioxide there is 1 and 2 moles of carbon and oxygen respectively. So in 2.25 moles of carbon dioxide there will be 2.25 moles of carbon and 2.25 into 2 moles of oxygen. So this was the discussion on understanding atomic masses, molecular masses, and how they are related to molar masses. In our subsequent lectures, we will be doing further applications of this concept and further looking at the concept of molar mass. Thank you.